नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आफ्ताबी वाला हूं, आपका होस्ट। स्वागत है आपका एक नया धमाकेदार एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसा आदमी की जिसका नाम कभी लक्जरी, बिजनेस और ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता था, लेकिन अब उसी नाम को फ्रॉड, लोन डिफॉल्ट और देश छोड़कर भाग जाने से जुड़ा जाता है। हाँ, बात हो रहा है विजय माल्या की। लेकिन सवाल यही है, क्या विजय माल्या चोर है या एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसे सिस्टम ने टारगेट बनाया। आज का टॉपिक है विजय मलिया चोर या शिकार, सच क्या है। इसी टॉपिक में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है मेरा दोस्त, हमारा गेस्ट अतनुदा। अतनुदा, वेलकम। थैंक यू आफ्ताब। बहुत ही अच्छा है कि आप रेगुलरली पॉडकास्ट कर रहे हो, वो भी ऐसा टॉपिक में जो हर कोई सुनना चाहते हैं। तो जो आज का टॉपिक है, ये नो डाउट एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर कोई इंडियन के मन में यही क्वेश्चन रहेगा कि क्यों अचानक से 9 साल बाद विजय माल्या मीडिया के सामने आया, या फिर पॉडकास्ट हम्म। को अपना भी जो भी सोच है वो दुनिया के सामने या फिर इंडियंस के सामने रखा। तो हम्म। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए तो हम लोग को पता है कि विजय माल्या जब इंडिया से गया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विजय माल्या के अगेंस्ट में बहुत सारा एलिगेशंस था। सिर्फ यही एलिगेशन नहीं था कि उनको पैसा नहीं दिया या फिर वो पैसा मार के भागा है। ऑन द अदर साइड बहुत सारे दूसरे एलिगेशंस था। टाइम के साथ साथ ये सारा जो एलिगेशन है वो एक के बाद एक ऐड होते गए। और अगर देखा जाए लास्ट कुछ सालों में हम लोग को यूके गवर्नमेंट की तरफ से काफी मतलब इम्प्रूवमेंट देखा है। वहाँ बहुत सारा मूवमेंट हुआ जिसमें विजय माल्या अपने तरफ से भी कोशिश किया, मगर यूके गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रेजेंटली क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि अगर विजय माल्या को इंडियन गवर्नमेंट वापस लाना चाहता है तो इंडियन गवर्नमेंट के पास अभी वो रास्ता खुल गया है। तो इसी टॉपिक में आज हम लोग बातचीत करेंगे और कुछ कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन है मेरे पास जो आपसे हम आंसर लेने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, किंगफिशर एयरलाइन का क्या हुआ। अब तक जैसे विजय माल्या किंगफिशर को रन कर रहा था, जैसा किंगफिशर आया था मार्केट में, आई बिलीव 2005 में आया था किंगफिशर। तो उस टाइम में जो था लो कॉस्ट एयरलाइंस का जो कॉन्सेप्ट था कि एक लो कॉस्ट एयरलाइंस जैसा होना चाहिए, या फिर उस टाइम में लो कॉस्ट एयरलाइंस का जो वेव इंडिया में हम लोग को देखने को मिला था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लो कॉस्ट एयरलाइंस का जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट में किंगफिशर अपने आप को प्लेस करके मार्केट किया था। और आगे जाके देखा गया कि किंगफिशर का जो कॉस्ट है, मतलब जो रनिंग कॉस्ट है, वो काफी ज्यादा है। जिस हिसाब से किंगफिशर जो मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था अपना कस्टमर को, या फिर जो कॉस्ट में जो सर्विस प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा था किंगफिशर, वो एक लॉन्ग टर्म में कभी भी चलने वाला नहीं था। आगे जाके उसमें प्रॉब्लम आता है। ये हर कोई जो भी अगर आज के डेट में जो भी ग्लोबली ऐसा एविएशन इंडस्ट्री को देखता है, हर कोई उस टाइम में बोला था कि किंगफिशर ऐसे आगे लॉन्ग टर्म में चल नहीं सकता, क्योंकि जो कॉस्ट था वो हम्म। काफी हाई था। ऑन द अदर साइड, अच्छा। अगर आपको मार्केट पकड़ना है तो ऑब्वियसली आपका जो भी कस्टमर है या फिर जो भी गेस्ट है आपका एविएशन इंडस्ट्री में, उन लोगों को आपको बेस्ट ऑफर देना चाहिए। और ये तो किया था, ये किंगफिशर की तरफ से नो डाउट जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता था वो वन ऑफ द बेस्ट था। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, किंगफिशर जिस तरह से अपना जो पैसा खत्म कर रहा था, बर्न कर रहा था, आगे जाके ये लॉन्ग टर्म में कभी से भी कहीं से भी कोई मतलब रन नहीं करता। इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में एक और मेजर प्रॉब्लम आ गया। मेजर प्रॉब्लम जो था वो था आपका क्रूड ऑयल का प्राइस। मतलब ए, अच्छा। मतलब जो प्राइस होता है फ्यूल का, वो फ्यूल का जो प्राइस है उसका कॉस्ट बढ़ गया। तो वो जो जब बढ़ गया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये सारा जो बिजनेस था ये संभाल नहीं पाया। मतलब इस हिसाब से वो खर्चा बढ़ गया। जब भी क्रूड, जैसे हम लोग को पता है कि दुनिया में अगर क्रूड ऑयल का प्राइस चेंज होता है तो हर कोई ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्टिंग है वो चेंज होता है, सारे सामान का जो प्राइस है वो चेंज हो जाता है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस जैसे फ्लक्चुएट करने लगा, तब किंगफिशर अपना ये जितना भी मतलब जो किंगफिशर का कॉस्टिंग था, रनिंग कॉस्ट था, वो काफी हाई हो गया। और उस टाइम में वो बैलेंस नहीं कर पाया। अब एक हद तक क्या होता है, अगर आप एक बड़ा बिजनेसमैन हो, एक बड़ा बिजनेस एम्पायर हो, आपको जगह क्रेडिट मिलता है, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो आपको दूसरा कोई आपका जो वेंडर है वो आपको क्रेडिट प्रोवाइड करता है। मगर एक सर्टेन टाइम के बाद वो लोग भी अपना तरफ से क्रेडिट प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं। अब जब क्रेडिट प्रोवाइड करना बंद किया जाएगा तब आपका जो फ्लाइट है वो उड़ नहीं पाएगा। ऑब्वियसली आपका जो बिजनेस है वो पूरा दिवालिया हो जाएगा। ऑन द अदर साइड आपके हम्म। जो एम्प्लॉई, अगर आप उन लोगों को बिना सैलरी के बोलोगे काम करोगे, हर कोई तो मतलब 5-6 महीने या फिर साल भर बिना सैलरी के काम नहीं कर सकता। तो नहीं, इसके पॉसिबल वजह नहीं से है। अगर आप पैसा नहीं दोगे, अगर आपका अर्निंग जो है, जो आप जितना जो आप टिकट बेचे हो जिस पैसा से, या फिर जो अभी आपका टोटल कॉस्ट है
उस हिसाब से अगर आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपका अगर आप हर टाइम अपना पैसा जो है वो बर्न करते जा रहे हो, तो आगे कोई भी बिजनेस लंबा चल नहीं सकता। किंगफिशर भी नहीं चला। इसके अलावा भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, एक टाइम था कि जब विजय मतलब किंगफिशर ग्रुप का जो पैसा जब वो खत्म हो रहा था, तो उस टाइम में विजय माल्या के द्वारा या फिर किंगफिशर के द्वारा बहुत सारा डिसीजन लिया गया, जिसमें आगे जाकर डिसीजन लिया गया कि बैंक से और भी लोन लेना है। इसमें प्रेजेंटली एक इंटरव्यू आया है जो विजय माल्या का, जिसको लेके इतना हल्ला हो रहा है, उसमें विजय माल्या का कहना है कि वो किंगफिशर का ये जब प्रॉब्लम अराइज कर रहा था, वो उस टाइम में हमारे जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनके साथ बात किया था। तो उन्होंने कहा था कि आगे जाके आपको किंगफिशर को हेल्प करने के लिए बैंक अवेलेबल होगा। ये जो मतलब ये जो कन्वर्सेशन है, ये एज पर विजय माल्या का कहना है, जो हम लोग अभी पॉडकास्ट में रिसेंटली देखे। इसका कोई एविडेंस या फिर इसका कोई प्रूफ कोई भी मतलब कुछ भी अवेलेबल नहीं। ठीक है। ऑन द अदर साइड आगे जाके बैंक के तरफ से डिफरेंट टाइम में जो लोन है वो किंगफिशर को प्रोवाइड किया गया, और उसके वजह से किंगफिशर और भी कुछ महीने आगे रन किया। मगर एक सर्टेन टाइम के जाने के बाद बैंक तो ऐसा नहीं कि हर मंथ जो है किंगफिशर को लोन देता ही जाएगा, वो भी यही हाई अमाउंट। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है वो तो आना ही था, किंगफिशर बंद होना था, हो गया। तो इसमें बैंक्स का कितना लॉस हुआ? ओवरऑल अगर देखा जाए, बैंक का जो कहना है कि टोटल 9,000 करोड़ इंडियन नेशनल रुपी का लॉस हुआ है, जिसमें अगर देखें सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ था वो एसबीआई का राउंड अबाउट 1,600 करोड़ के आसपास था कुछ। ऑन द अदर साइड बाकी जो बैंक्स थे, बहुत सारे बैंक्स का बहुत सारा लॉस हुआ था। तो हर कोई बैंक जो है वो अपने तरफ से जो भी अपना जो इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी लोन दिया है, हर वो सबको ही अपने तरफ से रिकवरी करने का कोशिश करेगा। तो वही किया गया। इसका अलावा विजय मलिक का ऊपर एलिगेशन क्या क्या है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से? जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि अब तक जो एलिगेशन है ये सिर्फ पैसा को लेके नहीं है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एलिगेशन है, बहुत सारा जो अगर हम लोग देखें कोई भी कंपनी, इंडिया में जितना सारा जो कंपनीज रन होते हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो लिमिटेड कंपनीज हो, सारे कंपनीज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर चलता है। ठीक है। तो वहाँ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होता है, जिसमें आपका आईटी रिटर्न होता है, या फिर आप कोई भी एक कंपनी का अगर लोन लेते हो, कंपनी का काम को मतलब कंपनी के लिए वो पैसा यूज करना चाहते हो, आप वो पैसा अपने प्राइवेट मतलब कोई भी आपका जो शौक है वो आप पूरा नहीं कर सकते उससे। जो कंपनी का पैसा है वो अलग है। अगर आप कंपनी में कोई एम्प्लॉय हो, एज ए डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, तो आपका जो सैलरी आप उसको यूज कर सकते हो। हाँ, आप डिसीजन ले सकते हो कंपनी के बिहाफ में कि पैसा कैसा खर्चा करना है, मगर वो भी कंपनी के बेनिफिट में। अगर वो पैसा अगर आप कोई दूसरा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो या फिर अपना पर्सनल यूज करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक टाइम में जाके ये सब तो सामने आएगा, और अकॉर्डिंग टू जो लॉज है ये आप गलत कर रहे हो। तो विजय माल्या के अगेंस्ट में अगर देखा जाए मनी लॉन्ड्रिंग का भी कंप्लेन है, इसके अलावा भी अगर देखा जाए जो बैंक का फ्रॉडुलेंट है इसका भी कंप्लेन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी कम मतलब सब कुछ ये सब कुछ है। इस ये सारा जो कंप्लेन अगर कभी क्लियर होता है, तब हो सकता है कि विजय माल्या फिर से इंडिया में बिजनेस करने का जो उनका सोच है, अगर वो करना चाहेगा तो कर सकेंगे। अच्छा, इतना सब एलिगेशन के बाद विजय मलिया अपना साइड में सेल्फ डिफेंस के लिए क्या क्या पॉइंट अगर आप बोल पाइएगा तो? विजय माल्या का कहना है कि वो चोर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो लॉजिक है कि भाई मैं तो एक कंपनी में मैं काम करता था जिसका नाम है किंगफिशर, भले ही मेरे पास जितना भी शेयर्स हो, ऑन द अदर साइड कंपनी जो है वो डूब गया, जिसके वजह से मैं किसी को सैलरी नहीं दे पाया, जो एयरपोर्ट के चार्जेस थे वो नहीं दे पाया, जो बैंक का लोन लिया था किंगफिशर ने वो हम लोग मतलब वो विजय माल्या की तरफ से किंगफिशर ने नहीं दे पाया, ऑन द अदर साइड जो एम्प्लॉय थे उन लोग का सैलरी नहीं दे पाया। इसीलिए विजय माल्या का कहना है कि विजय माल्या चोर नहीं है। ये विजय माल्या का स्टैंड है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हो तो आपका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें अगर हम लोग देखें तो ये एग्जैक्टली हर कोई ये फॉलो करता है। ये भले ही इंडिया हो या फिर दूसरा कोई भी कंट्री हो, जो कोई भी कंट्री है, सबका अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। अगर जैसे मैंने आपको कहा कि आपने कोई पैसा लिया अपने कंपनी के नाम में, फिर आप वो पर्सनली खर्चा करते हो, या फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, या फिर आप बैंक का लोन लेते ही जा रहे हो, ऑन द अदर साइड आप बैंक को रिफंड नहीं करते हो, तो ये तो सब डिसीजन जो है नो डाउट अगर विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के सबसे मतलब पिरामिड के ऊपर में बैठे हैं, उन्होंने ही लिया है। तो ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे कुछ भी होगा तो विजय माल्या को ही पूछा जाएगा। और विजय माल्या अभी सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई ये सब जो है मैंने एक पैसा किसी का नहीं लिया, सिर्फ जो पैसा लिया है वो तो किंगफिशर एयरलाइंस ने
लिया है। किंगफिशर एयरलाइंस अगर लॉस में जाता था, डूब जाता था, तो मैं समझ सकता था उसीलिए डूब गया। ऑन द अदर साइड मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, तो ये तो बोलना गलत है ना। अगर आप कोई भी फर्म, और अगर सोचिए कि हम लोग अगर कोई भी एक छोटा सा कंपनी रन करते हैं जिसमें 4 या 5 एम्प्लॉई है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, भले ही वो लिमिटेड कंपनी हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एंड ऑफ द डे आपको सोचना पड़ेगा कि भाई हम लोग को हर महीने इतना सैलरी देना है, आपको कैसे अरेंज करना है। इसीलिए आप वो पिरामिड के ऊपर में बैठे हो या फिर हायरार्की के ऊपर में बैठे हो। अब कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई कंपनी डूब गया, ठीक है भाई चलो, मैं तो, मेरे पास तो 10 कंपनी है, दूसरा पैसे से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, ऑन द अदर साइड मेरे जो employee है, वो लोग, उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा। तो यही फंडा है। अभी तो बीएमएलए यूके में रहता है, तो यूके से इंडिया लाना क्या पॉसिबल है अभी का सिनेरियो का हिसाब से? आपको क्या लग रहा है? Obviously, जैसे मैंने कहा कि विजय माल्या का जो एक्स्ट्राडिशन था, इसको लेके बहुत सारा केसेस हुआ है, जिसमें अगर सिर्फ इंडिया नहीं, यूके गवर्नमेंट, मतलब यूके के अंदर यूके का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या फिर उन लोगों का जो जुरिडिक्शन है, जो भी लॉज है, उनको फॉलो करके इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से बहुत सारा केस किया, जिसको विजय माल्या की तरफ से उनका जो लॉयर्स, हाई पेड लॉयर्स, उन लोगों को अपने तरफ से बहुत सारा कोशिश किया है। अभी यूके गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे दिया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऑब्वियसली विजय माल्या को ले जा सकता है, और विजय माल्या को इंडिया में वापस लाया जाएगा। अब कब लाया जाएगा या फिर और भी कुछ या रेगुलेशन है उसमें अभी और भी कुछ स्टेप्स बाकी है या नहीं, ये क्लियर नहीं। अगर हो, जब भी क्लियर हो जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली विजय माल्या को इंडिया में लाएगा, उनका आगे जाके ट्रायल भी होगा। बता पाइएगा, क्या इंडियन गवर्नमेंट उनका प्रॉपर्टी सीज किया कि नहीं अभी तक? ऑब्वियसली किया है। राउंड अबाउट 14,000 का जो प्रॉपर्टी था, 14,000 करोड़, करोड़। हाँ। 14,000 करोड़ का जो प्रॉपर्टी था वो पूरा सीज किया गया है। और विजय माल्या का कहना है कि वो जब, मतलब जब ये सब कुछ हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो चाहता थे, उस टाइम में इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब के साथ उन्होंने कांटेक्ट करने का कोशिश किया। उनका कहना है कि वो अपने तरफ से उस टाइम में जो भी, मतलब उनके पास पैसा था वो देने के लिए राजी था। आगे जाके बैंक ने वो नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वो अमाउंट जो था वो काफी कम था। ऑन द अदर साइड अभी आज के डेट में अगर देखा जाए, 14,000 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है वो बैंक को मिल गया है। अब बैंक को अपना पैसा रिकवर करना है। देखो बैंक क्यों लोन देता है, अब तभी आप क्लियर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि बैंक में उसमें इंटरेस्ट मिलता है और वही पैसा बैंक आगे जाके उससे प्रॉफिट गेन करता है। ये एक बिजनेस है। तो ऑब्वियसली अगर टाइम पे विजय माल्या पैसा दे देता तो बैंक अपने तरफ से ऐसा कुछ स्टेप नहीं ले सकता था। और ये सिर्फ विजय माल्या का कहना है कि उन्होंने बोला था कि भाई मैं पैसा जो है उस टाइम में लौटाऊंगा। ऑन द अदर साइड इसका कोई प्रूफ या फिर डॉक्यूमेंटेड ऐसा कुछ विजय माल्या ने अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया। अच्छा, तो उनका कहना है जो हम 9,000 लोन लेके 14,000, इंडियन गवर्नमेंट 14,000 सीज कर लिया, 14,000 करोड़। हम्म। 9,000 करोड़ का अगेंस्ट में 14,000 करोड़ करोड़ का बिजनेस, ये प्रॉपर्टी उनका सीज है। तो फिर केस अभी तक क्यों चल रहा है उसका खिलाफ? जैसे मैंने कहा, सिर्फ पैसा का ही बात नहीं है कि बहुत, मतलब उनके अगेंस्ट में जो केस है आज के डेट में, अगर आप इंडिया में ही देखोगे बहुत सारा केस है। उन्होंने जब कोर्ट में उनको आने को बोला गया तो उन्होंने आया नहीं। ऑन द अदर साइड, और इसके अलावा भी अगर देखे तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसके अलावा भी अगर देखे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर बहुत सारा और भी केस है, जिसको अगर देखा जाए उसको लीगली आके ट्रायल में बैठना पड़ेगा, उसका ट्रायल होगा, उनको जो लॉयर भी होगा उन लोगों को अपने तरफ से क्लियर करना पड़ेगा कि विजय माल्या ये सब क्या, क्यों नहीं किया। अगर आप सोचिए, आप तब आप हमारे कंट्री में ये जो लॉज है, ऐसा नहीं कि हमारे कंट्रीज में अगर आप कभी चोरी करोगे तभी आपके अगेंस्ट में पुलिस जाएगी। अगर आप कुछ गलत करते हो या फिर कोई भी बिजनेस करते हो जिसमें आप कोई भी कंट्री का जो लॉ है या फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो लॉ है वो अगर आप ब्रेक करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तब भी आपके अगेंस्ट में केस बनता है। अगर आप निर्दोष हो, आप आओ कोर्ट में बैठो, आपका जो लॉयर्स है वो अपनी तरफ से सारा जो भी अपना, जो भी उन लोगों का पॉइंट्स है वो सामने रखे, आगे जाके जज डिसीजन लेगा। और इंडिया का जुडिशियल सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अगर हम लोग देखें, कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो कहीं ना कहीं जाके हो सकता है कि कुछ टाइम लगेगा, आगे जाके अगर आप निर्दोष हो तो क्लियर, तो आप क्लीन चिट आपको मिल जाएगा। इंडिया में उसका इमेज कैसा है? इंडियन मीडिया बोलिए या ग्लोबल मीडिया में उसका इमेज क्या है? देखिए, इमेज जो है वो मीडिया बिल्ड करता है। इस बात में मैं ये जो, मतलब आप ये जो पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे हो, ये मैं पॉडकास्ट मैंने बहुत पहले ही देखा था, जिस दिन आया था सुबह वही मैं देख लिया था। तो आज के डेट में अगर इंडिया में अगर कुछ भी होता है ऐसा कुछ, तो मीडिया जो है वो इमेज बिल्ड करता है। अब मीडिया ने जब, अगर कोई भी कुछ गलत काम करके वो देश के बाहर जाता है तो मीडिया को एक चांस मिल जाता है। हो सकता है कि उन्होंने एक गलत किया है या फिर 100 गलत किया है, मगर हो सकता ऐसा नहीं कि वो सब कुछ जिंदगी भर जो भी किया है वो गलत किया है।
तो इसके वजह से मीडिया ने अपने तरफ से जो है एक इमेज बना दिया कि भाई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और हो सकता है कि विजय माल्या का भी जो पॉइंट है कि भाई हाँ, मैं कुछ पॉइंट में हो सकता है कि मैं मतलब ये जो किंगफिशर वाला बिजनेस है इसमें मैंने लॉस किया हूँ, मगर दूसरा जो बिजनेस है उसमें मैंने प्रॉफिट किया है। नो डाउट अगर देखा जाए दूसरा जो बिजनेस है वो अच्छी तरह से एक टाइम में चल भी रहा था। ये जो इमेज है इसमें मतलब कोई भी किसी का भी इमेज अगर ग्रो करना है या फिर इमेज को खराब करना है, नेगेटिव करना है या फिर पॉजिटिव करना है, इसमें मीडिया एक मेन रोल हमेशा से निभाता है। सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं, दुनिया भर में ये होता है। और विजय माल्या के साथ भी ये हुआ। इसके लिए मीडिया को ब्लेम करना बेकार है, क्योंकि मीडिया यही करके यही सब बेच के मीडिया चलता है। अच्छा, क्या आपको लगता है वो उसका प्रॉपर्टी सीज करना विजय मल्ल्या का, वो जो प्रोसीड्यूर फॉलो कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट यूके से वापस इंडिया लाके, जो आपका लीगल प्रोसीड्यूर जो फॉलो कर रहा है इंडिया, तो वो क्या सही कर रहा है? ऑब्वियसली सही आपको कर क्या? इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली सही कर रहा है। कोई भी इंडिया का पैसा लेके या फिर इंडिया का एक भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, 30 दिन तक काम किया है, मंथ के एंड में वो अगर उसको सैलरी नहीं देता है और वो भाग जाता है बाहर कोई भी एक लॉजिक दिखा के, ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। कुछ भी है, अगर आप इंडियन हो, अगर आप इंडिया में हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी रूल्स है रेगुलेशन है, या फिर अगर आप फॉरेन कंट्री से भी आके इंडिया में रह रहे हो, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कुछ गलत करते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इंडियन गवर्नमेंट आप इंस्टेंट हो सकता है कि आप भाग जाओ या फिर कहीं भी जाओ, मगर प्रेजेंटली इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, आप कहीं भी जाओ दुनिया के किसी कोने में भी रहो, आपको ढूंढ के इंडियन गवर्नमेंट जो है वो निकालेगा, बुलाएगा। जो भी हम लोग का जुरिडिक्शन है, जो भी हम लोग का लॉज है, सब कुछ फॉलो करके आपको भी चांस दिया जाएगा। आप बात करो, आपका जो पक्ष है आप वो रखो, उसके बाद आगे जाके कोर्ट जो डिसीजन लेगा वही होगा। जो कर रहा है अभी वो हम्म। सब कुछ सही किया है इंडियन गवर्नमेंट। तो दोस्तों, सवाल अब आपके सामने है, क्या विजय मल्ल्या एक चोर है या एक बिजनेसमैन? तो कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या लगता है। और थैंक यू अतुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू आफ्ताब। बाय।